जय हिंद दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे जो एसएससी सीपीएसआई का फॉर्म है उसको मोबाइल से ऑनलाइन भरना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो उस ब्राउज़र में सबसे पहले आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, या तो डायरेक्ट आप एसएससी की वेबसाइट पे चले जाइएगा। एसएससी की वेबसाइट से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि अगर आपने माई एसएससी ऐप डाउनलोड किया है तो उसमें भी आप अपनी आईडी वगैरह लॉगिन करके वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी हम ब्राउज़र से भर के दिखाएंगे मोबाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमने क्रोम खोल लिया है, वहाँ पे लिखेंगे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, या डायरेक्ट कोई अगर चाहता है कि एसएससी की वेबसाइट ही ओपन कर ले तो वो भी हो सकता है। तो हमने सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से ओपन किया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो लेटेस्ट जॉब है इसमें जाने के बाद आपको एसएससी सीपीओ दिखाई देगा। एसएससी सीपीओ पे क्लिक करना है, ये 3073 पद दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करते ही आगे आपको ये लेके जाएगा कहाँ, वेबसाइट पे एसएससी की। उससे पहले आपको एक बहुत सारी जानकारी देगा कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 26 को आया था, 26 सितंबर को, और फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 26 सितंबर को। और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। और इसकी जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये पूरा आपको वैकेंसी की डिटेल जानकारी देगा कि दिल्ली पुलिस में मेल फीमेल की कितनी पोस्ट है टोटल, और ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जेएसएफ, एसएसबी, ये सब में कितनी कितनी पोस्ट किसकी है वो यहाँ पे दिखा रखा है। और ये आपकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये है जनरल, ओबीसी, एससी के लिए और मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका होगा हाइट 170 और चेस्ट 80 से 85। रेस आपको 100 मीटर 16 सेकंड में करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर है। हाई जंप इसकी है 1.2 मीटर। इसका शॉर्ट पुटअप है, ये 4.5 मीटर फेंकना पड़ेगा आपको। ये 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। इसी प्रकार से फीमेल के लिए है, सभी प्रकार की जितनी भी फीमेल हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और उसके लिए चेस्ट एग्जेम्प्टेड है। इनकी रेस जो 100 मीटर की है वो 18 सेकंड की है। लॉन्ग जंप इनका है 2.7 मीटर, और इनका हाई जंप है 0.9 मीटर। इनका शॉर्ट पुट नहीं होगा। बाकी अब चलते हैं, इसका पे स्केल देख लेते हैं। यह है आपका जो बेसिक पे रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा। इसका पे लेवल 6 होता है, इसमें एचआरए, डीए, टीए सब कुछ मिलेगा आपको। अब इसके बाद सीधा आते हैं फॉर्म फिलअप पे। यहाँ से फॉर्म फिलअप पे आएंगे तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये आपको एसएससी की वेबसाइट पे ले जाएगा डायरेक्ट। तो एसएससी की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने से पहले आपको पता है कि ओटीआर होना चाहिए। ओटीआर के लिए वीडियो मैंने पहले ही बना दिया हुआ है कि एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने से पहले, दिल्ली में भी कोई पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए कोई भी फॉर्म भरना होगा तो उसके लिए आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का प्रोसेस हमने बता रखा है, वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत कम समय में मोबाइल से ओटीआर करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ऊपर दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा भरेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो गए हैं तो अब यहाँ पे आप जाएंगे लाइव एग्जामिनेशन। अभी इस टाइम पे लाइव एग्जामिनेशन कौन कौन सा भरा जा रहा है ये यहाँ पे सारा दिखाएगा। दिल्ली पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस में है आपके। ये कांस्टेबल, ड्राइवर, मेल फीमेल और भी यहाँ पे जो भी है। और आगे इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे करेंगे तो और भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन हमें भरना क्या है, एसआई सीपीओ भरना है। तो यहाँ से हम आएंगे अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। ये आपका ओटीआर से जितना भी डिटेल सेव्ड है वो पूरा ओटीआर वाला डिटेल यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप एक बार यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चलेंगे, ये सक्सेस रहेगा आपका। अब यहाँ पे आपका हायर क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो हायर क्वालिफिकेशन आप जो दे सकते हैं दे दीजिए। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको इसका स्टेटस पूछेगा। जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पास है, आप ईयरिंग है तो यहाँ पे पास है, क्लिक कर देंगे पास पे। पासिंग ईयर पूछेगा तो पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका स्टेट और स्टेट पूछेगा बोर्ड का, आप किस स्टेट से आपने पास किया है उसका स्टेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा।
उत्तर प्रदेश में आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करते ही आपके स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाएंगी, तो वहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड यानी बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा। रोल नंबर भरना पड़ेगा, उसका परसेंटेज भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी ने परसेंटेज के अलावा सीजीपीए में किसी का होगा तो सीजीपीए यहाँ सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये खुलेगा आपका, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ये ऊपर का ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड आ रहा है, ये आप इस पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, पहले से ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे आएगा, आप एक्स सर्विस मैन हैं तो इसमें यस कर दीजिएगा, या फिर इसमें एक और ऑप्शन दे रहा है, केवल सीपीओ में ये ऑप्शन देता है जिसमें बेनिफिट भी मिलेगा। ये एक्स मैन है या फिर आप सीएपीएफ में सर्विस में है, तो अगर सीएपीएफ में या फिर एक्स सर्विस मैन है तो यस कर दीजिएगा। यस करते ही आपका, अगर यदि एक्स मैन है, यहाँ पे ये ज्वाइनिंग डेट था, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट भर देने के बाद यहाँ पे रिटायरमेंट डेट मांग रहा है, तो रिटायरमेंट डेट यहाँ पे भर दीजिएगा आप। यहाँ पे रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट कर दिए हैं। रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा एज ईएसएम फॉर दिल्ली पुलिस। यदि अगर आप स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा, और जो भी वहाँ पे सर्विसमैन में या सर्विसमैन में क्लिक कर दिया रहेगा उसके लिए ये सारे नो में अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो कौन सा लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी एडिशनल डिटेल सेव हो चुकी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके करेंगे, नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। एग्जाम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मांग रहा है तो सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं जिसका भी है वो वाराणसी का। दूसरे नंबर पे दे देते हैं प्रयागराज। तीसरा नंबर पे लखनऊ हो गया। यदि अगर आपके पास एनसीसी है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आपका सेव हो चुका है। ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप खुलेगा आपका फोटो कैप्चर का। ये फोटो कैप्चर आपका लाइव होगा, तो लाइव फोटो के लिए आपको या तो ये जो क्यूआर दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिएगा। जो आपका गूगल लेंस होता है, गूगल के साइड में जो बोलने का एक माइक का ऑप्शन रहता है, क्लिक करके बोलते हैं, उसी के जस्ट बगल में लेंस का ऑप्शन बना रहता है। ये जो क्यूआर है इसको आप क्रॉप करके वहां पे स्कैन करिएगा, तो ये पूरा डिटेल वहां पे खुल जाएगा, वहां से ले जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन है माई एसएससी ऐप डाउनलोड करने का। माई एसएससी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपका फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद आप वहां से आगे भी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे लाइव फोटो कैप्चर का। यदि अगर यहाँ पे वेब कैम होगा तो वेब कैम से हो जाएगा। अगर यदि आपको मोबाइल से करना है तो उस स्थिति के लिए आपको माई एसएससी में जाना पड़ेगा। वेब कैम होने से यहीं से हो जाना था। तो अभी हमारे पास मोबाइल से करना है, तो मैं मोबाइल से करना है तो इसलिए माई एसएससी ऐप में जा रहा हूँ। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा।